साइमा जी, जब आपके जो है वो इंटरेक्शन पहला उनसे हुआ आपका, तो उस वक्त जो है वो पहली मुलाकात में आपको ये आइडिया था कि वो पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की हीरोइन बन जाएंगी? और कितना आपको काम करना पड़ा उनके ऊपर, कितना उनको ग्रूम करना पड़ा, या वो बनी बनाई एक सुपरस्टार थी? नहीं, बनी बनाई तो खैर नहीं थी, और वो वक्त के साथ साथ वो ग्रूम हुई, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि वो इतनी बड़ी स्टार है, उनके अंदर इतना पोटेंशियल है। मैं फिल्म बना रहा था घूंघट। यस। उससे पहले साइमा से मुलाकातें होती थी स्टूडियो में, एक आना जाना, सलाम दुआ, ये वो मेरी लिखी हुई फिल्मों में उन्होंने काम किया। जान मोहम्मद साहब की 2 फिल्में थी, उसमें काम किया इस तरह। लेकिन घूंघट जब मैं बना रहा था, उसकी हीरोइन थी, उसकी इस रोल में नीली थी। तो नीली को अचानक कहीं जाना पड़ा या क्या हुआ, उन्होंने डेट्स मिस कर दी। तो शहजाद रफ़ीक साहब और उनके साथ 4 लोग 5 लोग और थे, ये ग्रुप था जो फिल्म प्रोड्यूस कर रहा था। उन्होंने मुझे कहा, जी साइमा आजकल फारिग है, सुल्तान रई साहब जा चुके थे दुनिया से, तो पंजाबी फिल्में बन नहीं रही थी, तो वो घर बैठी हुई, तो उससे आप कर लें, साइमा को कर लें। मैं कहा कर लेते हैं, ठीक है, जाएँ आप, पिच करें, जाएँ अप्रोच करें। वो गए तो उसने कहा हाँ जी मैं करूँगी, लेकिन मुझे कहानी सुना दें, कहानी क्या है। वो मेरे पास आए, मैंने कहा वो कहानी सुनेगी मुझसे? अच्छा। मैंने तो नहीं सुनानी कहानी, मैं क्यों सुनाऊँ, मुझे तो कभी बेग साहब ने नहीं कहा कहानी सुनाओ, वो इतना फेथ करते हैं। तो ये घर बैठी हुई और कहती कहानी सुनाओ, मैंने नहीं सुनानी। उनके पास गए, उन्होंने जी वो शाहजी कह रहे हैं कि आप सेट पे आएँ, आपको बताएंगे जो होगा, इस तरह नहीं कहानी सुनाएंगे तो आप फिल्म करेंगे। तो कहती है नहीं, मैं कहानी सुनूंगी तो करूँगी। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा। ये फटा हो गया, फटा हो गया। फटा। मैंने कहा मैंने नहीं करना। वो कह रही मैंने कहानी सुन के करनी। ये तो आपकी ईगो पे आ गई बात कि आप ईगो पे आ गई, और फिर ये ईगो से ज़्यादा इस बात पे है कि आप किसी पे फेथ नहीं कर रहे। भरोसा करें, मैं आपको अगर ले रहा हूँ तो आपको ज़ाया थोड़ी करेंगे, वो नहीं। मैंने कहा जी वो वापस नीली वापस आएगी तो फिर कर लेंगे। ओहो, यहाँ तक नौबत आ गई? यहाँ तक कि उन्होंने कहानी सुने बगैर नहीं करना। हाँ। और आपने कहानी सुनानी नहीं। कमाल है। मैंने कहा नीली आएगी तो फिर कर लेंगे। और फिर एक ऐसा भी वक्त आया, उन्होंने कहा शाह जी कहाँ थे आप, तो तुसी पूरी कहानी रोज सुनाई कि मैं यहाँ था। ये तो आपने सही बात कर दी। लेकिन उन्होंने कभी नहीं पूछा। अच्छा, उसके बाद नहीं पूछा। आई नो कि उन्होंने नहीं कभी पूछा। जी सर। अच्छा, वो फिर मुझे कहने लगे वो प्रोड्यूसर्स जो थे कि जी देखें ज़ाया हो रहा है, वक्त ज़ाया हो रहा है, तो आप कर लें यार। अब मुझे भी बुरा लगा, वो कह रहे हैं, तो मैंने उसकी खातिर नहीं, साइमा की खातिर नहीं कि मैं उसे कहानी सुनाऊंगा, तो उनकी खातिर, अपने प्रोड्यूसर्स की खातिर, टीम की खातिर मैं गया ऑफिस में, एवेन्यू स्टूडियो में बैठी हुई थी, ख़ास तौर पे आई थी कहानी सुनने। फिर आपने सुनाई स्क्रिप्ट? मैं बताने लगा, बड़ा मज़े की बात। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम जी, वाह, मैंने कहानी सुननी है आपने? हंस पड़ी, कहती हाँ जी कहानी सुना दी। मैंने कहा एक लड़की है, वो बर्फ़ों में है, वो गिर गई है घोड़े से, और ये हो गया वो हो गया, उसको हीरो आता है बचाता है, वो उसको ठंड बहुत है, वो जाके उसे मसाज करता है, ये करता है, वो होश में आती है, कहती तूने मेरी जान बचाई है, उनका लव हो जाता है। अब ये कहानी नहीं है घूंघट की। ऐसे में बैठे कमाल है शाह जी। कहती हाँ ये बहुत अच्छा है ये वो। मैंने कहा बस शूटिंग करें, आगे करें। अरे हमारी इनोसेंट साइमा चेक करें। वो जनाब वो जब सेट पे आई, वो कुछ और था, कहती है क्या? मैंने कहा ये भी है, आप करें। लेकिन सेट, पहला दिन सेट का ट्विस्ट, अब जब उसने काम किया, मैंने जो उसको कहा कि आपने ये करना है, तो उसने उसको इम्प्रोवाइज़ किया। That was my inspiration। यार मैं इतनी एक्ट्रेसेस को मैं कहता हूँ इतनी तेज़ी से कर लेती हैं, लेकिन इतनी तेज़ी से पिक नहीं करते। तो वो मेरा वहाँ से लाइकिंग मेरी, यानी कि आपके दिल में जगह बनने लगी उनके लिए। पहले लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने एक्सप्लोर किया उसके अंदर कितना बड़ा टैलेंट है।
जो आपने कहा ना कि कैसी, ग्रेट लव फिर स्टोरी। एक लव स्टोरी स्टार्ट हो गई ना, until to date, फिर वो कहीं moving on. पता नहीं आपने कोई हाथ पकड़ा तो उन्होंने कहा कि इसको छोड़ना ना, वो क्या वाकया वो ये भी तो सुनाओ ना, मैंने काफी चीज़ों से आज पता चली है। मतलब लाइकिंग हो गई हमारी, फिर घूंघट रिलीज हो गई, घूंघट हिट हो गई और फिल्में शुरू हो गई, तो अंडरस्टैंडिंग भी हो गई, वो लाइक करने लगी, मैं भी बहुत, और उनको पता था मैं मैरिड आदमी हूँ। यानी चूड़िया की जो शूटिंग थी उसी में आपको उनसे प्यार हो गया? जी हाँ बिल्कुल। तो एक दिन जाना था कहीं शूट पे, तो मैंने कहा मैं तुम्हें पिक कर लेता हूँ, तो मेरे साथ चलो। मैंने ठीक है, अपनी गाड़ी उसने पीछे लगा दी, मैं उसके साथ गाड़ी में जा। अब बात करते करते मैंने ऐसे हाथ उसके हाथ पे ऐसे रखा ना, पकड़ लिया मैंने, उसने ऐसे देखा मुझे, मैंने देखा, मैंने कहा क्या है, कहती हाथ पड़े ना शाहजी उन छड़ना ना। अच्छा वाह, कमाल है। और वो आज तक वादा निभा रहे हैं। गुड। और फिर प्रपोज कब किया आपने उन्हें? वो वो प्रपोजल ही था ना। बस ये proposal ही था, उस जमाने का स्वीट प्रपोजल। मासूम बुशरा, मेरी मासूम बुशरा, कुछ समझो। ये हाथ रखने का मकसद, जो आप हाथ रखती ना यहाँ पे, वो तो कहती हो कि अगला सवाल करो, अगला सवाल। ये सवाल वाला हाथ नहीं था, ये प्रपोजल था। यानी एक शख्स को आप कहें कि वो डिसेंट हो, शरीफ हो, वो शख्स, आप कहेंगे हाथ फड़ाया तो छड़ना ना, तो अब उसकी गैरत का मसला आ जाता है ना, मर्दानगी का मसला आ जाता है। अब दूसरी बार उन्होंने आपके ईगो को टच किया। अगर मैं छोड़ दूं तो मैं तो नकम्मा ना। और फिर अल्लाह ने इतना नाम भी दिया, वाह, फेम भी है, और आगे पूरा करियर भी है, और अपॉर्चुनिटी भी है। लेकिन आपने साइमा से शादी चूड़िया फिल्म के बाद ही की, और अनाउंस 2007 में की। जी हाँ। क्या इसमें हकीकत है? जी हाँ, जी बिल्कुल। आपको पता है कि मेरा आपसे ज़्यादा भाभी रुखसाना से प्यार था। जी हाँ। और हम कुलीग भी रहे, बिल्कुल। हमने इकट्ठे काम भी किया, और उनके साथ मैंने शो भी किया, जिसका स्क्रिप्ट वो लिखती थी। और स्पेशली उन्होंने कहा पीटीवी की मैनेजमेंट को कि नईम जो है ना, उसको आप, मुझे वो चाहिए। नहीं, आप बहुत लाडले और रहे। मैं बड़ा लाडला था, तो मुझे आज वो याद भी आ गई। तो उनकी क्या कैफियत थी शुरू में? अच्छी नहीं, बहुत डिस्टर्ब हुई थी वो, और जब पता चला, और फिर हौसला आ जाता है। तो फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की थी आपकी दूसरी शादी? वही बताने लगा हूँ। एक वक्त ऐसा है जब मुझे उसने देखा कि ये पक्का है, ये अपनी जगह डटा हुआ है, तो ये वर्ड मुझे आज भी याद है उनके। कहने लगी कि शाहजी ब्याह कर लिया जना, हुन ओदा शरीया कुन दो। वाह, ये मेरी फर्स्ट वाइफ के वर्ड्स थे। तो असल में कंफर्म यहाँ हुई शादी कि उसका शरीया उसको। फिर मेरे बच्चे पसंद नहीं करते थे साइमा को, नहीं एक्सेप्ट किया उन्होंने। हाँ, नहीं किया। और फिर जब डेथ हुई है इसकी, रुखसाना की जब डेथ हुई है, तो वो बेटियां मेरी चली गई अमेरिका, अब्रॉड चली गई। उन्होंने इंटरेक्शन नहीं रखा कभी भी साइमा से? नहीं। तो शाजिल बेटा मेरा यहाँ अकेला था। साइमा ने यहाँ जो किरदार अदा किया कि उस बेटे को उन्होंने संभालना शुरू किया। वो अपसेट था, बहुत छोटा था, तो वो उसको ले जाती थी साथ में, वो भी उनको पसंद नहीं करता था, लेकिन उनको खाना खिलाना, तुम खाना नहीं खाओगे तो मैं नहीं खाऊंगी, ये सारी खबरें उनको पहुंच रही थी। मदर फिगर निभाया उनको, बहनों को, बेटियों को पहुंच रही थी, जहाँ से उन्होंने वो कन्वर्ट हुई। शाजिल शेख के साथ ना, ज़ाहिर है बहनों के साथ, तो कि ये इतनी अच्छी औरत है, फिर एक पोलाइट सा एक और अब ऐसा हुआ है, अब वो इतनी फ्रेंड्स बन गई हुई हैं आपस में, बेटियां। और साइमा और शाजिल का बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है साइमा के साथ, और अपनी हर बात को उनसे शेयर करता है। साइमा ने आपके बच्चे का, ये बात उनमें है, साइमा जी में, ये हमने देखा है। और आपकी जो फर्स्ट मिसेस थी वो इसी सदमे से चल बसी, उन्हें कैंसर हो गया? उन्हें तो प्रॉब्लम थी। नहीं, अगर सदमे से कैंसर होना शुरू हो तो मुझे तो बहुत सदमे लगे हैं। वो ये अल्लाह की तरफ से होता है। तो बहरहाल इतनी चूड़ियाँ 2 पे आने से पहले अब जो है ना, थोड़ा सा, क्योंकि आप हमेशा जो है वो बड़ा हकीकत पसंदी से काम लेते हैं,